भाटी जी की पार्टी और नेता पूरे शिद्दत से चाह रहे हैं कि बाबा हट जाएं किसी तरह, विपक्ष तो चाह रहे हैं, लेकिन प्रेम शुक्ला जी, केशव प्रसाद मौर्य क्या चाह रहा है जी? वाई इज ही मेकिंग सच कमेंट्स? किसी भी, और केशव प्रसाद मौर्य वो तो संगठन से जुड़े हुए नेता हैं, वीएचपी से जुड़े हुए नेता हैं, अशोक सिंघल जी के समय से के साथ काम करते हुए आते नेता हैं, उन्हें बीजेपी की प्रणाली, काम करने की प्रणाली बहुत अच्छे से पता है। वो इस तरह का क्यों काम कर रहा है? जी देखिए ऐश्वर्य जी, केशव जी चाहते हैं कि 2027 में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 2017 वाला जो प्रदर्शन था उसको दोहराए। तो ये हर कार्यकर्ता की ही इच्छा होती कि उसकी पार्टी जो है वो सफलता के शिखर को चूमे। आदरणीय केशव प्रसाद जी चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 2029 में 80 में से 80 सीटें या उसमें डिलिमिटेशन में जितनी सीटें उत्तर प्रदेश में हो वो 100% भारतीय जनता पार्टी जीते। तो केशव प्रसाद मौर्य जी जो हैं वो बात जो कह रहे हैं कि संगठन जो है वो सबसे बड़ा होता है। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी 1966 में उनके मैं जीवनी में पढ़ रहा था, तो वो भोपाल में प्रशिक्षण शिविर में भारतीय जनसंघ के उनका वक्तव्य था, वो कह रहे थे कि संगठन सबसे बड़ा है। वही बात जो है 1974 में लाल कृष्ण आडवाणी जी कह रहे थे। यही बात जो है 1995 मैंने अपने कानों से सुना है, जब मुंबई में जो है भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय परिषद हुई थी और यशोभूमि और रेस कोर्स मैदान पे, तभी आदरणीय आडवाणी जी और अटल जी यही बात कह रहे थे। और 2016 में यही बात मोदी जी कह रहे थे। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता यही बात करता है। तो आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी हो, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हो, आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी हो, आदरणीय नड्डा जी हो, अमित भाई हो, मोदी जी हो, सब जो भारतीय जनता पार्टी की रीत नीति है कि हमारे यहाँ कार्यकर्ता सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, हमारे यहाँ संगठन जो है वो सर्वोपरि है, इसी बात को दोहरा रहे हैं। अब इसमें जिन दलों में जो है संगठन नहीं परिवार है, कुछ लोगों का जो है वो एक चौकड़ी होती है, कहीं कहीं किचन कैबिनेट होता है, कहीं कहीं दरबार होता है। तो जहां दरबार की संस्कृति है, जहां किचन कैबिनेट की संस्कृति है, जहां परिवार के बाहर कुछ जाने न पाए वो संस्कृति है, वहां उनके लिए आश्चर्यजनक लगेगा कि भाई संगठन सर्वोपरि कैसे हो सकता है। लेकिन भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक इस संगठन का नियम, इस संगठन की मान्यता, इस संगठन में हर कार्यकर्ता का जो संकल्प है वो संगठन सर्वोपरि का ही है। और केशव जी वही बात स्मरण करा रहे हैं। आपने बहुत सिंपली रख दिया, लेकिन क्या राहुल देव जी इतना सिंपल है? मैं समाजवादी पार्टी के नेता भाटी जी के पास जाता, लेकिन उनका नेटवर्क बार बार कट रहा है, मैं राहुल देव जी के पास जा रहा हूं। और प्रेम जी, आपने बहुत सिंपली से एक जैसे लाइक एन एबल स्पोक्सपर्सन, एक कुशल प्रवक्ता की तरह आपने उससे निकलने की कोशिश की कि नहीं मेरी पार्टी में सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। केशव जी ने यही तो कहा है कि संगठन सर्वोपरि है, संगठन सब कुछ है, बिल्कुल है। लेकिन जो हो रहा है प्रेम शुक्ला जी आपको दिख रहा है और वो गलत है। योगी इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन उत्तर प्रदेश, आपको पता है ये बात। योगी ने जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उसको इंप्लीमेंट किया यूपी में। लेकिन जो अभी 24 में हुआ, इससे पहले नहीं हुआ, 24 में जैसे रिजल्ट खराब हुआ है ये सब होने लगा। और आप इसको कुशलता से इससे निकलना तो चाह रहे हैं, बट इट्स नॉट दैट इजी। जब तक इस तरह के बयान बंद नहीं होंगे ये सब चलता रहेगा। राहुल देव जी, ऐश्वर्य जी, so what's your viewpoint? योगी जी स्वयं कहते हैं कि मोदी जी सबसे लोकप्रिय नेता है। बोलिए प्रेम जी, क्या कह रहे हैं प्रेम शुक्ला जी, बोलिए ना। योगी जी स्वयं कहते हैं कि योगी जी स्वयं कहते हैं, बारंबार कहते आए हैं कि मोदी जी सर्वोच्च लोकप्रिय नेता है। एब्सोल्युटली। योगी जी भी लोकप्रिय नेता है, केशव जी भी लोकप्रिय नेता है, देवेंद्र फडणवीस जी भी लोकप्रिय नेता है, भजनलाल भी लोकप्रिय नेता है, शिवराज सिंह चौहान भी लोकप्रिय नेता है, मोहन यादव भी लोकप्रिय नेता है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की लोकप्रियता है। अब आप उन लोकप्रियता की कोई प्रतिद्वंदिता नहीं चल रही है। अब आप पॉलिटिकल लोकप्रियता जो है, मुझे अगर ये बोलेंगे सामूहिक ढंग से भारतीय जनता पार्टी के हित में जो है उसका सदुपयोग किया जाए। नहीं, अब आप अगर ये अगर अब आप ये बोलेंगे कि नेताओं के बीच में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती है, तो मैं ये मानूंगा कि यू आर बीइंग एज पॉलिटिकल एज यू कैन बी। ये मैं मान नहीं सकता। ये आप भी जाते हैं प्रेम शुक्ला जी, प्रवक्ताओं के बीच में होती है, ये तो आप मंत्रियों के बात में बात कर रहे हैं। राहुल देव जी, आई वांट योर एनालिसिस ऑन इट एंड ग्राफिक्स प्लीज। भाटी जी का फोन ठीक कीजिए, ओंकारेश्वर जी आ रहा हूं। राहुल देव जी सर,
हर्षवर्धन जी आ रहा हूं। देखिए सब कुछ वैसा ही होता जैसा अभी बताया जा रहा है। और ये ब्रह्म वाक्य सुनकर मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों को बहुत सांत्वना मिलेगी। तो फिर हम ये बहस ही बेकार कर रहे हैं, ये पूरी चर्चा बेकार है, क्योंकि कुछ है ही नहीं कहीं। तो ये एक भूमिका ली जा सकती है, लेकिन हम जानते हैं कि और राजनीति से थोड़ा बहुत परिचित भी बच्चा भी समझ रहा है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह की हार हुई है उसके बाद हलचल स्वाभाविक है, लोगों में विचलन स्वाभाविक है, आरोप प्रत्यारोप चाहे वो कमरे के अंदर लगाए जाएं या बाहर लगाए जाएं वो होंगे, स्वाभाविक है। जब कारणों की, हार के कारणों की खोज की जा रही है तो फिर उनका उल्लेख भी कहीं ना कहीं बाहर आएगा। और जब एक बार कारण खोजे जाते हैं तो वहीं चर्चा रुकती नहीं है, मंथन आगे भी जाता है कि भाई उसके लिए जिम्मेदार कौन है। तो कुछ प्रवृत्तियां, कुछ फैक्टर्स जिम्मेदार, परिस्थितियां जिम्मेदार होती हैं, कुछ व्यक्ति जिम्मेदार होते हैं। तो ये सारी एक किसी भी पार्टी में आत्ममंथन की प्रक्रिया, विश्लेषण की प्रक्रिया का अनिवार्य अंग है। बाहर कितना आता है ये अलग अलग पार्टियों में होता है। जो जितना लोकतांत्रिक है, जितना अनुशासित पार्टी है, वहाँ पर उतना कम आएगा, लेकिन बाहर तो आता ही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग जितना भी मान लें अपने को कि वो सब देव पुरुष हैं, उसका एक एक कार्यकर्ता वो बिल्कुल मर्यादित जीवन जीता है, मर्यादित बोलता है और वो उसको कोई चिंता नहीं है, कहीं कुछ वो विचलित नहीं होता जी। लेकिन हम जानते हैं कि वो भी मनुष्य हैं। तो समस्या तो है उत्तर प्रदेश में, उसके प्रमाण लगातार मिल रहे हैं। और हम ये याद रखें, मैं याद दिलाना चाहूँगा कि जिस समय स्वामी प्रसाद मौर्य जी का वो ट्वीट आया, उन्होंने एक्स पर लिखा कि संगठन सरकार से बड़ा होता है, उससे थोड़ी देर पहले ही केंद्रीय नेतृत्व का एक निर्देश जारी हुआ था कि कोई भी वरिष्ठ नेता किसी सार्वजनिक इस तरह के सूचना के मंच पर कोई बयान नहीं देगा, कुछ नहीं लिखेगा। और उन्होंने इसको ये एक बार नहीं, उन्होंने इसको दोहराया भी है, 2 बार भी कहा है। तो इस पर अटकलें लगना स्वाभाविक है। और जिस तरह की हलचल हुई है, भूपेंद्र चौधरी का आके प्रधानमंत्री से मिलना, नड्डा जी से मिलना, नड्डा जी और बाकी लोगों में स्वामी प्रसाद मौर्य में बातचीत होना, और भी कई तरह की बैठकें चल रही हैं और अभी और चलेंगी। तो जाहिर है कि जब मंथन होगा तो उसमें फिर जिम्मेदारियां तय होंगी और उसके बाद कुछ परिवर्तन भी होगा। ये तो नहीं हो सकता कि इतनी बड़ी हार हो गई उसके बाद भी कुछ उत्तर। एक सवाल राहुल जी, उससे पहले कि मैं हर्षवर्धन जी और भाटी जी का फोन जुड़ गया, मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, एज अ न्यूट्रल एनालिस्ट, क्योंकि आप संघ को भी उतनी करीब से समझते हैं और एंड यू आर बीइंग, आप मतलब यू आर अ क्रिटिक टू बोथ। आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश में क्या बाबा के बराबर, उत्तर प्रदेश में बाबा के बराबर बीजेपी के पास कोई और नेता है पॉपुलर 27 में इलेक्शन जाने के लिए? सर राहुल देव जी, योर व्यू पॉइंट ऑन दैट, फ्रैंकली सर, अगर है तो बताइए। नहीं, बिल्कुल नहीं है। दैट्स द पॉइंट। नहीं, बिल्कुल नहीं है, ये सबको मालूम है, इससे कोई भी इनकार नहीं करेगा। इससे तो बीजेपी के जो आलोचक हैं, समाजवादी पार्टी हो या दूसरी पार्टियां हो, वो भी इससे इनकार नहीं करेंगे। निश्चित ही योगी सबसे बड़े कद्दावर नेता है, सबसे लोकप्रिय नेता। दैट्स द पॉइंट। लेकिन सवाल उसका नहीं है कि उनकी लोकप्रियता है कि नहीं है, क्या उनकी लोकप्रियता समाप्त हो गई? मोदी आज भी लोकप्रिय है, उनकी लोकप्रियता बनी हुई है, उसके बावजूद वाराणसी में 3 लाख वोट उनके कम हो गए। तो इतने सरल हम सतही बातें अगर करेंगे कि लोकप्रिय होने से ही सब ठीक हो जाता है, फिर चर्चा की जरूरत क्या है?